जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि मैं सदैव से सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बातों को लेकर के आता रहता हूँ और आप सभी से सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बातों को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करता रहता हूँ। आज इसी कड़ी में किसी ने मुझसे पूछा कि प्रभु श्री रामचंद्र 4 भाई ही क्यों थे। सबसे पहले मैं बता दूं, सनातन हिंदू धर्म पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली धर्म है और धर्म तो सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। और आप यूं भी कह सकते हैं कि सनातन हिंदू धर्म और विज्ञान का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो अब मुद्दे पर आता हूं कि परशुराम चंद्र 4 भाई ही क्यों थे। जैसा कि हम सभी को सर्वविदित है कि परशुराम चंद्र 4 भाई थे। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, नंबर 2 भरत, नंबर 3 लक्ष्मण और चौथा शत्रुघ्न। और यह सनातन हिंदू धर्म में सर्वविदित है कि सनातन परंपरा अनुसार जीवन में 4 तत्वों का होना अति अनिवार्य है। सर्वप्रथम धर्म, नंबर 1 धर्म, नंबर 2 मोक्ष, नंबर 3 काम और चौथा अर्थ। पुनः हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि धर्मस्य मूलम किम। मनुस्मृति जो कि महर्षि मनु द्वारा लिखित है, उसमें बताया गया है कि कुछ यूं लिखा गया है, धर्मस्य मूलम किम, और उत्तर में कहा गया है धर्मस्य मूलम अर्थम। इससे तात्पर्य यह है कि धर्म का मूल क्या है। और इसके उत्तर में कहा गया है धर्म का मूल धन है, धर्म का मूल अर्थ है। तो अर्थ से तात्पर्य धन से होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और भरत मोक्ष के साक्षात स्वरूप हैं। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मण काम के साक्षात स्वरूप हैं और शत्रुघ्न अर्थ के साक्षात स्वरूप हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वन में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के साथ लक्ष्मण ही क्यों गए। तो इससे तात्पर्य यह है कि धर्म और काम को पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात काम धन के साथ हो। अगर काम धर्म के बिना होगा तो यह न्याय संगत नहीं होगा। इसी कारणवश लक्ष्मण जो कि काम के साक्षात स्वरूप थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के साथ वन में गए। ठीक इसी प्रकार अब प्रश्न यह उठता है कि भरत भी मोक्ष के प्रतीक हैं। भरत जैसे भाई न पहले कभी हुए न कभी होंगे। अतः भरत अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के खड़ाओं को थाली में लेकर के आते हैं और 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की राह देखते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं।
इससे आशय यह है कि मोक्ष उसे ही प्राप्त होती है जिसकी अंतरात्मा शुद्ध हो, पवित्र हो और शत्रुघ्न अयोध्या में ही रहे। काल की अर्थ को राजधानी में ही रहना चाहिए, अर्थात धन कभी भी नगर का त्याग करके नहीं जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार किसी का प्रश्न यह भी था कि जब यज्ञ होता है, हवन होता है, इसमें स्वाहा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है कि स्वाहा अग्नि जी की पत्नी है और किसी भी यज्ञ हवन में पति पत्नी का होना अत्यंत अनिवार्य है। अतः हवन में स्वाहा इसी कारणवश कहा जाता है। तो सनातन हिंदू धर्म से संबंधित और भी बातों को मैं आप सबके समक्ष बारंबार लाता रहूँगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब कुछ धन ही नहीं है, तो धर्म के लिए भी जिए। पूजा पद्धति केवल भगवान को अगरबत्ती दिखाना ही नहीं है। धर्म के लिए समर्पण की भावना का होना, धर्म के लिए समर्पित होना भी एक पूजा है, आराधना है। अतः धर्म के साथ जीवन हो। अतः कहा भी गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात में धर्म का त्याग करने से अच्छा मर जाना अच्छा है। और पुनः और भी कहा गया है न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, अर्थात न लोभ से न भय से धर्म का त्याग करना चाहिए। और यह भी कहा गया यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।